जी थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। आप कहीं जा रहे हैं? तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? अब बेहतर हूँ। क्या हुआ, किसका फोन आया था? प्रोफेसर हामिद का। कहो। उन्होंने 2 दिन बाद का अपॉइंटमेंट लिया है। ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर्स कल रात को ही आ गए थे। अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है। तुम्हें खुशी नहीं हुई? रक्षंदा, अगर अम्मी की यह ख्वाहिश पूरी हो जाती है इंशाल्लाह तो यकीन करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा मेरा दिल कहता है। अगर अम्मी की ख्वाहिश पूरी हो गई तो वाकई वो खुश हो जाएंगे। ऑफ कोर्स यार, क्यों नहीं खुश होंगी? यही तो उनकी ख्वाहिश है। उनकी ख्वाहिश बच्चा नहीं है मुस्तफा। वो मुझे कभी भी अपनी बहू तस्लीम नहीं करेंगी, चाहे मैं जितने बच्चे पैदा कर लूं। प्लीज प्लीज रक्षंदा, रिलैक्स रिलैक्स। तुम इतनी नाउम्मीद क्यों होती हो? हाँ, मैं मानता हूं कि अम्मी का रवैया शुरू के कुछ दिनों तक तुम्हारे साथ अच्छा नहीं था, वो नाराज थी। लेकिन तुम देखना इंशाल्लाह जैसी उन्हें खुशखबरी मिलेगी ना, वो बहुत खुश हो जाएंगी और पहले से कहीं ज्यादा अच्छी हो जाएंगी तुम्हारे साथ। हाँ प्लीज प्लीज मेरा यकीन करो। थैंक्स। जब मंगनी हो चुकी तो अब निकाह का क्या सिलसिला? अजहर, एसएम की शादी पर सारा और आली का निकाह का होना बहुत जरूरी है। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। पता नहीं क्या बातें कर रही हो तुम। यूं चुटकियों में बैठे फैसले करती हो। लेकिन एक बात मैं बता दूं शाहीन, तुम्हारा बेटा नहीं माने। अजहर, आप समझने की कोशिश कीजिए, वरना क्या होगा? अब मैं नहीं चाह रही थी कि मैं आपको कुछ बताऊं, लेकिन अब बताना पड़ेगा। आपको पता है, कल मेरी गैर मौजूदगी में आली नीलम को यहाँ लेकर आया था और 2-3 घंटे दोनों ने साथ गुजारा। क्या? जी, अब आप मुझे बताइए, खानदान का मामला है, कोई ऐसी बात हो गई हमारी तो नाक कट जाएगी। ये नीलम है, नीलम फैयाज, मेरी पोती। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बच्ची है। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। फयाज भाई हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद आ गई। अब आप हमें तारीख दें ताकि हम बारात लेकर आए। हमारी अम्मी को बहुत जल्दी थी सलीम भाई की शादी की। उन्होंने अपनी भतीजी के साथ 24 साल की उम्र में भाई की शादी कर दी। हमारी भाभी बहुत तेज तरार थी। उसकी बच्ची हुई है, उसके 3-4 महीने के बाद उसको कैंसर हो गया था। मेरे भाई का सारा कारोबार ख़त्म हो गया उसके इलाज में। दुकान भी बिक गई और मकान बिकने वाला ही था कि मेरी भाभी अल्लाह को प्यारी हो गई। ओहो, बहुत अफसोस हुआ। अरे खाला, अफसोस की क्या बात है, जैसी लिखी थी वैसी आ गई, वो भी चली गई। अच्छा, और वो बच्ची आपकी भतीजी हुई ना? हाँ, वो अपनी नानी के पास रहती है। उसकी नानी हड्डी कटी है, इसलिए उसने नूरी को अपने पास ही रख लिया। वो बिल्किस खाला बता रही थी कि आप लोगों को जल्दी ही शादी की और फयाज भाई को भी वापस जाना है। हाँ, जाना तो है। तो फिर आप तारीख पक्की कर दो। हम दोनों बहनें तो अपने अपने घर के हैं और हमारी वालदा बेचारी बिस्तर से लगी हुई है। दादी, मुझे किचन में काम है। आपकी बेटी शादी के लिए राजी नहीं है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटी उम्र है ना, ऐसे मौकों पे लड़कियां घबरा जाती हैं। सुनो, घर में मेहमान वगैरह आए हैं? जी हाँ, 2 औरतें आई हैं नीलम बीबी के रिश्ते के लिए। रिश्ते के लिए? अच्छा, तुम जाओ। रिश्ते के लिए सामान गाड़ी में रखो और अकबर से कहना कि मैं अभी आ रहा हूं। जी बात। शाहीन, मगर ये सब क्यों? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये कोई इतनी छोटी बात तो है नहीं जिसे नजरअंदाज कर दिया जाए। तुमने आली से बात की? नहीं ना,
अम्मा ने सख्ती से मना कर दिया है, किस तरह उसको और शय मिलेगी और वो खुल के करेगा। आप क्या सोच रहे हैं? कुछ बोले तो सही। असल मैं तो रात भर सो भी नहीं सकी हूँ। शाहीन, ये हम कुछ गलत तो नहीं कर? क्या मतलब? मुझे लगता है कि अली सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रहा। अजहर, सिर्फ टाइम लेने के लिए उसने मंगनी का खेल खेला है, तुम्हारे सामने ये जाहिर करने के लिए कि वो नीलम से पीछे हट गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो हमें बेवकूफ बना रहा है, अपने माँ बाप को? कैसी बातें कर रहे हैं आप? शायद तुम भूल रही हो शायद कि मोहब्बत अंधी और मोजोर होती है। माँ बाप तो क्या, पूरी दुनिया सामने आ जाए तो इंसान उसे कुचल कर आगे निकलना चाहता। अब आली, उसकी तो हर खुशी पूरी हुई है, उसकी हर पसंद उसे मिली, और अगर उसकी पसंद से दूर किया जाएगा तो वो अपनी पसंद को हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरेगा। शायद कर गुजरा। अजहर, यार ये सिर्फ मेरा इम्कान है, ख्याल है, हो सकता है ऐसा ना हो। प्लीज आइंदा ऐसा सोचिएगा भी नहीं, फॉर गॉड सेक। ये फ्लाइट टाइम हो गया है, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। देखो शाहिद, तुम्हारे पास 3 दिन है सोचने के लिए। अच्छी तरह सोचना, अपने बेटे के बारे में, हमारे बारे में सोचो, बल्कि इस पूरी फैमिली के बारे में सोचो कि जो भी हो बेहतर हो। यार एयरपोर्ट तक साथ चलो, रास्ते में बात कर। बैग ले लूं अपना जरा। ले। शहजादा सलीम की अनारकली को दीवार में चुनवा दिया जाएगा बहालत जिंदा। लेकिन मेरा कसूर क्या है आलिजा? गुस्ताख लड़की, तूने हुक्म शाही के आगे जुबान चलाई। अब तुझे 2 दीवारों में चुनवा दिया जाएगा, बल्कि 4, बल्कि अनगिनत दीवारों में चुनवा दिया जाएगा। लेकिन आलिजा, शहजादा सलीम, उनका क्या? उन्होंने भी तो मुझसे मोहब्बत की है, क्या उन्हें ऐसे जिंदा ही छोड़ दिया जाएगा? हद अदब गुस्ताख कनीज। शहजादा सलीम उर्फ आली को यह हक हासिल है कि वो मोहब्बतों की सेंचुरी करे। उन पे एक उंगली नहीं उठाई जाएगी और तुम पत्थर उठाने की बात करती हो। आलिजा, ये जुल्म मत करे, मत करे, मत करे। जब प्यार किया तो डरना क्या? प्यार किया कोई चोरी नहीं की, घुट घुट आहें भरना क्या? जब प्यार किया तो डरना क्या? तो मैं इस गलतफहमी में मत रहना कि मेरे साथ कोई भी कुछ करेगा और मैं बर्दाश्त कर लूंगी। कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ, सिर्फ तुम्हारी शादी हो रही है, वो भी एहसन भाई की बारात के साथ ना। तुम्हें भी निपटा दिया जाएगा। ये खुशफहमी भी सिर्फ तुम्हारे खानदान वालों को है कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ये जो तुमने इतनी शानदार एक्टिंग की है ना, इसके लिए अवार्ड तो तुम्हें जरूर दिलवाऊंगी। अगर मैंने भी तुम्हें जिंदा दीवार में नहीं चुनवा दिया ना, तो मेरा नाम भी नीलम नहीं है। न जिंदा रहोगी न मरोगी, उसी दीवार में रहोगी घुट घुट कर। तुम्हें मैं अभी क्या हो रहा है ये? क्या पागल बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो तुम लोग आपस में? सारा जाओ, तुम्हें अम्मी बुला रही। जाओ। जा रही, मगर ये मत समझना कि मैंने माफ कर दिया तुम्हें। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या समझावा आपने मुझे? मेरी बात मान लो, फायदे में रहोगी। मुझे ऐसा कोई फायदा नहीं चाहिए जो मुझे आपसे मिले। अगर ये रिश्ता मंजूर हो गया तो सिर्फ 3 दिन बचेंगे तुम्हारे पास। उसके बाद तुम भी और मैं भी दोनों एक नापसंदीदा दोजख में धकेल दिए जाएंगे। अभी भी वक्त है, सोच लो। मेरे साथ कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, ये बात मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ। हाँ, लेकिन आप अपनी फिक्र करें, क्योंकि जिस तरह के बुज़दिल और कम हिम्मत इंसान आप हैं ना, आप बाद में क्या करेंगे? नीलम, चले जाएं यहाँ से। मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। आपकी वो बहन काफी है मेरा दिमाग खराब करने के लिए। देखो, सारी मुसीबतों से छुटकारा हासिल हो जाए, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। सारी हिम्मत मैं ही करूंगा, सबसे बात करूंगा जाके। क्या बात करेंगे आप? क्या बात करेंगे? यही कि मुझे नहीं पसंद वो लड़की, नहीं करूंगा शादी उससे। तो ये बात जाकर अपनी अम्मी को बताएं, या फिर उस यास्मीन से कहें जो आपके नाम पर पीला जोड़ा पहनकर बैठी है। मुझे नफरत है उससे। ये मेरा कंसर्न नहीं है।
चले जाए यहाँ से। मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा और किसी से भी नहीं। और मैं आपसे शदीद नफरत करती हूँ। किस तरह बताऊँ आपको? शदीद नफरत है मुझे आपसे। और मैं उतनी ही मोहब्बत करता हूं तुमसे। एक बात याद रखो, अगर तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हुई तो मार डालूंगा मैं तुम्हें। आप मुझे मारेंगे? आप मारेंगे मुझे? मैं आपको खत्म कर दूंगी। क्या समझा है आप लोगों ने मुझे? क्या समझा है? चल तो फिर और क्या करूंगा बताओ मुझे। जिस तरह से तुम मुझे टेंशन दे रही हो मुसलसल, तो फिर और क्या करूंगा मैं। नीलम, मेरा भी तो ख्याल करो। मैं यहाँ चंद दिनों के लिए आया हूँ और इस दौरान तुमने मुझे लगता है कि मैं ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हूँ। नीलम, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। बात सिर्फ इतनी सी है आली कि कल तक नीलम तुम्हारी दस्तरस में नहीं थी, और अब जब तुम्हें पूरी तरह से हासिल हो गई ना, तो तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो। नीलम, तुम होश में तो हो? होश में तो मैं अब आ रही हूँ आली। मैंने जिस बात में आकर इतना बड़ा कदम उठा लिया, अगर तुम पीछे हटे हो ना आली, तो खुदा की कसम मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मरने दम तक भी नहीं। खुदा के लिए नीलम, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों इस तरह मायूसी की बातें कर रही हो? क्योंकि यहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स तो मैं फेस कर रही हूँ ना। जिस तरह तुम्हारी मम्मी यहाँ आकर मुझे जलील करके गई, यहाँ तो 3 दिन में मेरा निकाह करवाकर मुझे रुखसत करने की बातें हो रही है। पर अगर ऐसा हुआ ना तो मैं भी कुछ नहीं कहूंगी, चुपचाप निकाह पर निकाह कर लूंगी, चाहे उसके बाद मुझे जहर ही क्यों ना खाना पड़े। कौन यार, क्या हो गया तुम्हें? क्यों ऐसी बातें तुम कर रही हो? होश में तो हो? मैं वापस आकर अगर तुमने सबके सामने एहसन भाई की शादी में ये ऐलान नहीं किया है, तो मैं कभी तुम्हारी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। खुदा हाफिज। नीलम, सारा, ओफो सारा, मैं तुम्हें कितनी देर से आवाजें दे रही हूँ, तुम सुनती क्यों नहीं हो? अम्मी वो आली को कॉल करी थी, उसका नंबर बिजी जा रहा है। खुद को इतना ना गिराओ कि उसके कदमों में ही गिर जाओ। और याद रखो, मर्द अपने पैरों की तरफ कम ही देखा करते। अम्मी अच्छा चलो जल्दी करो, मुझे आज मार्केट से कुछ बहुत जरूरी चीजें खरीदनी है। पहले तुम्हारी दादी ने सारी शाम गारत कर दी उस नीली पीली के रिश्ते के चक्कर में। जल्दी करो बेटा। अम्मी इस टाइम? हाँ तो भी 7 बजे, रात 10 बजे तक सारी मार्केट खुली होती है। जल्दी करो, चलो आओ, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अच्छा अम्मी, मैं अपना बैग ले लूं प्लीज? आप चले, मैं आती हूँ। देर हो रही है, फौरन निकलो। जी अम्मी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ नीचे, जल्दी जी आओ। अम्मी आ रही हूँ। दादी, दादी को कब्र में भेज के दम लेगी तू नामुराद। अब मैंने क्या किया है? क्या किया है तूने? आज मुझे ये बता दे, तेरी नीयत क्या है? दादी, दादी दादी की रट मत लगा। और ये क्या तमाशा लगाया एहसन के साथ? सलीम की बहनों ने खुद सुना है, 4 दिन में ब्याह के ले जाने वाली थी तुझे। अब कह के गई कि सोच के बताएंगे। यही चाहती थी ना तू? मैं क्या चाहती हूँ ये तो आज तक किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की है। जानने की जरूरत भी नहीं है। और अच्छा ये बता, शाहीन के घर क्या करने गई थी तू? मैं आपको कितनी दफा कहूँ, मैं खुद नहीं गई थी वहां पर। आली जबरदस्ती लेकर गया था मुझे। वो कह रहा था कि उसे कोई चीज लेनी है घर से। मैं तो अपनी दोस्त की तरफ से आ रही थी। तेरे झूठ में जरा सा सच होता ना तो तू फोन मिला कर देती। नंबर दे ना जरा उसका। बात असल में ये है कि तूने आली के साथ दिन गुजारा है, यही सच है ना? मैं सच बोलूं या झूठ, यहाँ पर मेरी बात का यकीन कौन करेगा? इसलिए मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। नीलम, मैं तेरा क्या करूं? तेरी हरकतों ने मेरा चैन सुकून बर्बाद कर दिया। मेरा बेटा इतने बरसों के बाद आया, उसे परेशानियां मिली है। याद रख, अब अगर तूने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो 3 घर बर्बाद हो जाएंगे।
3 घर बच जाएं और मैं बर्बाद हो जाऊं, फिर तो सब कुछ ठीक है ना दादी? क्या करूं इस लड़की का, कहीं पे नहीं छोड़ा इसने मुझे। तुम साथ अंदर नहीं चलोगे? नहीं दादी, ऑफिस से देर हो रही है, जल्दी पहुंचना है मुझे। तुम तो कह रहे थे तुमने छुट्टियां ले ली 1 महीने की। दादी दरखास्त दी है, अभी छुट्टी मिले बात तब है ना। आए हाय, तो परसों तो शादी है, क्या शादी वाले दिन भी ऑफिस जाओगे? अगर छुट्टी नहीं मिली तो चला जाऊंगा दादी, वैसे भी इतनी अच्छी जॉब थोड़ी छोड़ सकता हूँ शादी के लिए। बावले हो गए हसन। दादी तो आप बताएं ना, मैं क्या करूँ? ये तो बॉस पे डिपेंड करता है, वो अप्रूव करे मेरी छुट्टी या नहीं। अच्छा ये बताएं, शाम में आऊँ आपको लेने के लिए या नहीं? अब इतना क्या सोचने लगी, मैं आ जाऊंगा शाम में लेने के लिए, ठीक है? तुम ऐसा करना, मुझे फोन कर लेना। क्या मसला है तुम्हारा? हर वक्त तुम फोन को चिपकी रहती हो। नहीं ताईजान, ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ तो है, जब भी तो तुम घर के कोने खुदरों में छुपती फिरती हो। आपके तानों से बचने के लिए। क्या कहा? कुछ नहीं भाई, तुम तो ठहरी फारिग इंसान, मेरे पास तो बीसियों काम है। जाओ जाके किचन में देखो, खाना बन रहा है। अम्मा बता रही थी कि सारी रात वो खांसी की वजह से नहीं सो सकी, उनके लिए परहेजी खाना बनना है। और सारा के कपड़े कुछ अलमारी में लटके, उन्हें अच्छी तरह से प्रेस करके सूटकेस में रखना है। समझ गई? जी, कर लूंगी। ओह खुदाया, कितने काम मेरी जान को पड़े हैं। कल मेहंदी है और इतने सारे काम तुम्हारी नंदों को भी बताना है कि तुम्हारा निकाह कल करना है या 1-2 दिन ठहर के करना है। मुसीबत, ये काम भी मेरे सर आ पड़ेगा। आप फिक्र मत करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि आप टेंशन मत ले, मैं कर लूंगी सब कुछ। अच्छा, इतने मीठे बोल तो तुम बोल नहीं सकती। क्या बात है, तुम्हें कुछ मंगवाना है क्या? आप लेट नहीं हो रही? हाँ, वो तो मैं हो रही हूँ। अब कर लेना ये काम। मेरी बच्ची, क्या हाल बना लिया? बताया ही नहीं कि इतनी तबीयत खराब है। ऐसी कोई बात नहीं है माँ, मौसमी बुखार है, सही हो जाऊंगी। यूं कहो कि शौहर और बेटे की जुदाई की फिक्र है। ऐसी कोई बात नहीं है माँ, और वैसे भी कौन सा ज़्यादा दिनों के लिए वो लोग गए हैं। और आप तो जानती हैं अजहर का तो यूं आना जाना लगा रहता है। अच्छा, वो आली से बात हुई? रोज ही बात हो जाती है। तुमने पूछा उससे? आपने खुद तो मना किया था मुझे। और उसने भी उस दिन के बारे में कोई बात नहीं की? वो क्यों करेगा माँ? तुमने क्या सोचा? मैंने अजहर से कहा है कि
सारा और आली के निकाह की बात कर रहे हैं। एहसन की शादी पर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। अगर वो नहीं माना तो मुझे लगता है वो नहीं मानेगा। मुझे भी कुछ ऐसे लगता है कि वो नहीं मानेंगे। तो फिर असल से मैंने कहा कि आली को किसी भी बहाने से वहीं रोके रखें। अजहर कायल हो गया? अम्मा, मैंने अजहर को वाली बात बता दी है। अगर मैं नहीं बताती तो अजहर कभी भी इस मामले को सीरियसली नहीं लेते। अल्लाह सब अच्छा करेगा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। और हाँ, अपनी ये तबीयत ठीक करो, परसों भतीजे की मेहंदी है, जल्दी से ठीक हो जाओ। अरे अम्मा, ये ले, मुझे कुछ नहीं हुआ। हेलो जी, मुझे रेहाना बाजी से बात करनी थी। सलीम साहब की बहन। जी, मुझे आपको बताना था कि आप अपने भाई के लिए जिस लड़की को अभी देखकर गए हैं, बिल्कुल भी काफी होपफुल मीटिंग रही है आज मेरे ख्याल से, है ना रक्षी? क्या कहती हो? हाँ, और अक्षिंदा, मेरा दिल कहता है इस बार अल्लाह ताला हमें मायूस नहीं करेगा। देखते हैं। मुस्तफा, तुम्हारा वो दोस्त आली, उसका और उसकी कजन का क्या बना? कुछ खास नहीं। कुछ छुपा रहे मुझसे? नहीं यार, इसमें भला छुपाने वाली कौन सी बात है? मुस्तफा, इतना मैं खुद को नहीं जानती जितना मैं तुम्हें जानती हूँ। ओह, कोई सीक्रेट है? यूँ समझ लो कि सीक्रेट है भी और नहीं भी। मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ तुम्हें। एक्चुअली आली की वालदा इस रिश्ते पर अग्री नहीं है। तो आप मुझे पहले भी बता चुके हैं और इसके बावजूद वो दोनों पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। क्या कर सकते हैं? जिस किसी पर भी इश्क का भूत सवार हो जाए तो फिर उसकी अकल, उसकी समझ अलविदा कहकर रुखसत हो जाती है। तंज कर रहे हो? नहीं नहीं, तो तुम तंज समझी? तंज नहीं कर रहा, मैं तुम्हें इस दौर की रियलिटी बता रहा हूँ यार। दिख नहीं रहा आपको? तुमसे एक जरूरी काम है। अब आपको क्या काम है एहसन भाई? मैं वैसे ही बहुत थक गई हूँ, अभी खाना भी पकाया है। आपको खाना खाना होगा ना। आप नसरीन से कहते हैं, वो आपको रोटी बना देगी। दादी बुला रही हैं तुम। क्या दादी वापस आ गई हैं? वो ज्वेलरी शॉप में, उन्होंने कहा तुम्हें लेकर आ। मेरा ज्वेलरी शॉप में क्या काम है? यही सवाल मैंने भी किया उनसे, तो कहने लगी कि काम का बीच में बकबक क्यों कर रहे हो, जाओ उसे लेकर आओ। मैं क्या करता? एहसन भाई, मैं भी बहुत थक गई हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। क्या इसमें थकन की बात है? तुमने बस गाड़ी में बैठना और मैं तुम्हें शॉप पे लेके जाना। आप दादी से जाकर कह दें, मैं उनके साथ कल चली जाऊंगी, अभी मैं कहीं नहीं जा रही। वाह क्या बात है, तुमने मुझे क्या अपना नौकर समझ रखा है? आज मैं दादी के कहने पे आया हूँ, कल तुम्हारे कहने पे तुम्हें लेकर चला जाऊंगा। तो मैं क्या करूँ? बस चलो अभी मेरे साथ। एहसन भाई प्लीज। अगर तुम इस तरह से नहीं गई तो मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जबरदस्ती ले जाना होगा तुम्हें। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। तो चलो फिर मेरे साथ। अच्छा चल रही हूँ। क्या मतलब है अम्मा? एहसन वो घर बिल्कुल नहीं बेचना चाहता। और सच पूछो शाहीन, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन फैजी वो घर बेच कर ही टलेगा। अम्मा, इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ।
अम्मा आप अच्छी तरह जानती हैं फैजी तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता है। देखो अगर एहसन अड़ गया ना तो वो घर बिल्कुल नहीं बिकेगा, और फैजी को फौरी रकम की जरूरत है अपना कारोबार शुरू करने के लिए। और अगर मैं एहसन को समझाऊं तो फिर तो घर सेल हो सकता है ना। हाँ, एक तरीका हो सकता है। क्या? अम्मा आप झिझक क्यों रही हैं? खुल के बताइए आखिर बात क्या है? इस घर में मेरा और एहसन का हिस्सा है, और तुमने तो अपना हिस्सा लेने से मना कर दिया है ना। मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाह रही हैं? कहना ये चाह रही हूँ कि अगर फैजी को उसका शेयर दे दिया जाए तो वो अपनी रकम लेके अपना कारोबार शुरू कर दे, फिर ये घर भी बिकने से बच जाएगा। क्या कहती हो? क्या तो आप ठीक रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कैसे होगा? एहसन की तो जॉब अभी शुरू हुई है। अम्मा आप कहीं ये तो नहीं कहना चाह रही फैजी को रकम मैं दूं? हाँ, मैं यही कहना चाह रही हूँ। क्या तुम नहीं दे सकती? हरगिज नहीं, इससे तो फसाद और बढ़ जाएगा, और अगर फैजी को पता चला कि रकम मैंने दी है वो तो मेरे खिलाफ और भी हो जाएगा। हम ये कहेंगे कि एहसन ने ऑफिस से लोन लिया। इतनी जल्दी नई जॉब पे कोई लोन नहीं देता है। अच्छा ठीक है, मैं अजहर से बात करती हूँ, कोई ना कोई तो हल निकल आएगा इस मसले का। आप फिक्र मत कीजिए ना। जल्दी करना बात, फैजी इस सिलसिले में बहुत जज्बाती हो रहा है। तुम्हारा ड्राइवर आ गया, मुझे जरा छुड़वा दो। अम्मा रुक जाइए ना, इतने दिनों के बाद तो आप आई हैं, वैसे भी मैं अकेली हूँ। बेटा अभी जाने दो, तुम सुबह आ जाना ना, नजमा भी अकेली होगी। चलो चलें। आली, नीलम कहाँ थी तुम? मैं कितनी देर से तुम्हें कॉल कर रहा था। अब बोलो ना, कब तक रहेगी तुम्हारी नाराजगी? नीलम मुझसे बात करो, वरना नीलम तो तुम कुछ नहीं बोलोगी। तो ठीक है, फिर मैं फोन बंद कर रहा हूं, और फिर तुम मुझे जितनी मर्जी कॉल कर लेना, मैं फोन नहीं उठाऊंगा। नीलम यार, तुम्हारा गुस्सा कब ठंडा होगा? मैंने मम्मी से कुछ नहीं कहा था। नीलम क्या है इन दोनों के दरमियान? कुछ बहुत अलग, जिसकी मुझे खबर ही नहीं है, या शायद किसी को भी नहीं। कुछ तो। ठीक है, तो फिर आप आ जाएं। हाँ जी, हम घर पे ही हैं। बिल्कुल सही है, बस आप पहुंचने वाली बात कर। ओके, खुदा हाफ़िज़। फैजी, कभी हमारे साथ भी बैठ जाया करो। अब ऐसी भी क्या बेनियाजी है। माना मेरे बच्चे तुम्हारी औलाद नहीं है, लेकिन मरे हुए भाई के नाते कुछ तो हक बनता है ना उनका तुम पर। अब मैंने किसका हक मार लिया? ऐसे तल्ख क्यों हो रहे हो? शायद हालात की तलखियां पीता रहा हूं, उस वजह से। अच्छा देखो, अभी वो केटरिंग वाले आ रहे हैं, बाहर लॉन में मेहंदी के फंक्शन का इंतजाम करना है, तो उनको जरा प्लीज जगह दिखा देना। एहसन पता नहीं कहाँ चला गया है, तो जरा तुम ही इंतजाम संभाल लो। ठीक है, मैं कर लूंगा उनसे बात। बहुत शुक्रिया।
अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए बारात और मेहंदी का जोड़ा भी लेकर आई हूँ। अभी अम्मा को दिखाऊंगी ना, तो तुम भी देख लेना। इसकी क्या जरूरत थी? क्यों? तुम्हारे इकलौते भतीजे की शादी है और तुम भी तो उनके इकलौते चचा हो। फिर बाप के ना होने की वजह से बाप की जगह भी तो तुम ही हो। इतना हक तो बनता है ना उनका तुम पर। शुक्रिया। अच्छा मुझे बताओ, वो जो नीलम को पसंद करके गए थे लोग, उन्होंने कुछ बताया? उस वक्त तो वो फौरन बारात लाने को तैयार थे। पता नहीं, अभी अम्मा से पूछूंगा। फैजी तुम बुरा ना मनाना, लेकिन तुम किसी और पर नजर रखो ना रखो, अपनी बेटी पर नजर जरूर रखो। क्या मतलब? फैजी वो फिर घर पर नहीं है, शादी वाला घर है। मैं उसे काम देकर गई थी और वो सब कुछ छोड़ छाड़ मालूम नहीं किसके साथ कहाँ चली गई है। जी जी प्लीज आप पता कर लीजिए, अगर किसी सीट की अवेलेबिलिटी मिलती है देन लेट मी नो। थैंक यू थैंक यू। क्या कह रहे थे बेटा? हमें अब चांस पर है, वरना कल शाम से पहले कोई फ्लाइट नहीं है। अरे बेटा मुझे आज ही जाना है अपनी बच्ची के पास। पता नहीं वो किस हाल में होगी, वो हॉस्पिटल में है और मैं यहाँ बैठकर कल के लिए इंतजार करूं। बेटा मुझसे 24 घंटे सब्र नहीं होता, किसी और फ्लाइट का पता करो। जी जी कर रहा हूँ, पता कर रहा हूँ। सब इस पिछलपेरी की वजह से हो रहा है। अब क्या क्या रक्षाबंधन है आपसे, क्यों आप उसके पीछे पड़ी रहती हैं? जलती है मेरी बेटी से ये मनहूस। जब से इसकी नौसत इस घर में आई है, कोई खुशी की खबर नहीं आई इस घर में, कोई खुशी की खबर नहीं आई। ऑनेस्टली अम्मी, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आप इतनी तंग नजर भी हो सकती हैं, इतनी दकियानूसी। देखा, ये सब इस जादूगरनी की वजह से कह रहे हो तुम। अपनी माँ को तंग नजर और घटिया कह रहे हो। अच्छा प्लीज प्लीज, ये वक्त इन सब बातों के लिए नहीं है। मुझे आप फ्लाइट का पता कर लेने दीजिए। मुस्तफा मेरी बात याद रखना, मैं तुम्हारी बहन के पास चली गई तो लौटकर कभी इस घर में नहीं आऊंगी, कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। और अगर मैं मर गई तो तुम्हारे साथ नाराजगी अपने दिल में लेकर मरूंगी। तुमने आज बीवी की वजह से अपनी माँ को तंग नजर कहा, घटिया कहा, और भी कुछ रह गया तो अपनी माँ के लिए कह दे। यही सुनना था मैंने। हसन भाई, ये अपनी गाड़ी यहाँ क्यों रोकती है? हसन भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था नीलम, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब तुम मरने वाली हो और साथ साथ मैं भी। फिर शायद तुम्हें मेरी मोहब्बत, मेरे जुनून पे यकीन आ जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि मरने से पहले तुम एक दफा कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। नीलम प्लीज प्लीज एक दफा बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। कह दो ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। आसिफ भाई प्लीज खुदा के लिए मत करिए, परसों आपकी शादी है। प्लीज ताईजान का सोचे, दादी का सोचे, यास्मीन का सोचे। आसिफ भाई खुदा के लिए मत करे। डर गई? डर गई अपनी मौत को देख के? हाँ, इतना प्यार है तुम्हें अपनी जिंदगी से, किसके लिए जीना चाहते हो? कौन है वो? खैर जानता तो हूं मैं उसे, मगर इस वक्त मैं उसका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूं ना नीलम, उससे कई ज्यादा नफरत मैं उससे करता हूं। नीलम, तुम्हारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं, और ना ही दूसरा रास्ता है मेरे पास।
हम दोनों इस दुनिया से साथ जाएंगे, साथ साथ हम जवान हुए, साथ साथ उम्र गुजारी हमने, इसी तरह मरेंगे भी साथ साथ। और मुझे यकीन है हमारी कब्रें भी एक साथ साथ ही बनेंगी। वैसे ये खुशी मुझे दुनिया के हर गम से भरे, क्योंकि हम साथ मरने वाले हैं। एहसन भाई खुदा के लिए मत करें ऐसा, मुझे नहीं मरना। तो फिर जीने की बात करते, जीने की बात करते। जीना चाहती हो तो जीते हैं ना, दोनों साथ साथ जिए। एग्री करोगे? तो ठीक है, हम चल के निकाह कर लेंगे। निकाह करने के बाद फिर जाएंगे घर, जाकर सबको बताएंगे कि हमने शादी कर ली है और फिर कोई कुछ नहीं कर सकेगा और सारी जिंदगी साथ रहेंगे।